दुनिया भर में बदलती हुई जोग्राफियाई और सियासी सूरत हाल में ये बात वाज़ेह होती जा रही है कि मसाइल का हल सिर्फ बातचीत, ताउन और बाहमी एहतराम से निकल सकता है। ताकत के इस्तेमाल या यकतरफा दबाव ने हमेशा हालात को मजीद पेचीदा बना दिया है। इसी तनाजुर में इस्लामाबाद में रूसी सफीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अहम और बामानी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कई अहम उमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की और रूसी पॉलिसी की बुनियादी नुकात भी उजागर किए। रूसी सफीर ने सबसे पहले मसला कश्मीर पर बात की और उसके पुरअमन हल की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा यह तनाज़ा शिमला मुआहदे और 1999 के लाहौर एलामिये की बुनियाद पर मुज़ाकरात के जरिए तय हो जाने चाहिए। उनके मुताबिक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम उसी वक्त मुमकिन है जब पाकिस्तान और भारत बातचीत के जरिए अपने इख्तलाफात दूर करें। रूस की यह राय इसलिए भी अहमियत रखती है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन है और उसकी पॉलिसी आलमी सफारती माहौल पर असरअंदाज हो सकती है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हालिया दिफाई मुआहदे के बारे में रूसी सफीर ने खुशी का इजहार किया और कहा कि यह कदम खित्ते के लिए पॉजिटिव साइन है। उनके मुताबिक ऐसे मुआहदे न सिर्फ दिफाई शोबे में ताउन को मजबूत करते हैं बल्कि इलाकाई सलामती को भी फरोग देते हैं। अफगानिस्तान के बारे में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अमेरिका की उस तजवीज को मुस्तरद कर दिया कि पाकिस्तान अपना बगराम एयरबेस अमेरिका को दे दे। रूसी सफीर के मुताबिक यह सोच नौआबादियाती दौर की जहनियत की अक्कास है। उन्होंने कहा अगर अमेरिका वाकई अफगानिस्तान में मस्बत किरदार अदा करना चाहता है तो उसे काबुल के मुंजमद $10 अरब के असासे फौरी तौर पर बहाल कर देने चाहिए ताकि अफगान आवाम की मुश्किलात कम हो सकें। यूक्रेन जंग पर बात करते हुए रशियन सफीर ने कहा कि यूक्रेन ने रवां साल अमन कायम करने के कम से कम 3 मौके जाया किए। इसके बावजूद रूस मुसलसल कोशिश कर रहा है कि यह तनाज़ा खत्म हो और मुज़ाकरात के जरिए सलूशन निकले। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने कुछ हद तक मस्बत रवैया इख्तियार किया है लेकिन यूरोपीय ममालिक का किरदार इंतहाई मनफी रहा है। रूसी सफीर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की पॉलिसी रूस के मौक़िफ़ के साथ हम आहंग है और मॉस्को उसकी मुकम्मल हमायत करता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि रूस को पोलैंड या नेटो के दीगर ममालिक के साथ कशीदगी बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मॉस्को ये चाहता है कि मजीद तनाज़ात जन्म न लें और आलमी बरादरी मुश्तरका तौर पर ऐसे फैसले करे जो अमन और तरक्की की जामिन हो। और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए सफारती तौर पर एक मस्बत पेशरफ्त है। इससे यह जाहिर होता है कि रूस खित्ते में ताउन, इस्तेहकाम और पुरअमन हल का हामी है और पाकिस्तान की कोशिशों को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। यह मौक़िफ़ न सिर्फ पाकिस्तान की पोजीशन को मजबूत करता है बल्कि जनूबी एशिया और खित्ते के दीगर ममालिक के लिए अमन के इम्कानात को भी रोशन करता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।